अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल शुरू किए होते हैं। हमने दो न्यूमेरिकल हो गए हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, उसमें देखें सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग कंडक्ट्स हीट एट द रेट ऑफ 50 जूल पर सेकेंड व्हेन इट्स एंड्स आर केप्ट एट 400 सेंटीग्रेड एट 0 सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज 72 वाट पर मीटर पर गैलन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रॉड। हमने यहाँ पे इसका डायमीटर, रॉड का डायमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड जो दी गई है वो हमारे पास है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड हमारे पास है, वो दी गई है हमारे पास L is equal to 0.5 मीटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जो Q by T इज इक्वल टू वो है 50 जूल पर सेकेंड। जो टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर जो हमारे पास है वो 400 सेंटीग्रेड दिया गया है। फर्स्ट टेम्परेचर जो है T1 वो है 400 सेंटीग्रेड दिया गया है। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस करें तो आ जाएगा 673 केल्विन। सेकंड टेम्परेचर जो दिया गया वो है 0 सेंटीग्रेड। सेकंड टेम्परेचर जो दिया गया वो है 0 सेंटीग्रेड प्लस 273 करें तो आ जाएगा 273 केल्विन। अब चेंजिंग टेम्परेचर हमने इसमें देखते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 673 माइनस 73 तो आ जाएगा 400 केल्विन। हमारे पास चेंजिंग टेम्परेचर आ गई। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो भी दी गई है यहाँ पे। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है उसको कैसे करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को 72 वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। फाइंड हमने इसमें डायमीटर ऑफ रॉड करना है और एरिया। डायमीटर ऑफ रॉड फाइंड, डायमीटर ऑफ रॉड वो फाइंड करना और एरिया फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन। We know that हमने जो है सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा उसका डायमीटर। ठीक है, तो हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ है वो है Q इज इक्वल टू K डेल T बाय L इंटू मल्टीप्लाई बाय T। अब हमने यहाँ पे एरिया इसका फाइंड करना है, तो बाकी सारा तो जाके क्या हो जाएगा Q बाई टी इंटू L ओवर A डेल्टा। Q बाई टी इंटू ओवर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी के, ये A इधर रह जाएगा। ठीक है, बाकी सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करें यहाँ पे Q बाई टी, L और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस फार्मूले में। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ K A डेल्टा टी। ठीक है,
ए इज इक्वल, आप वैल्यू पुट करें, ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू बाई टी की हमारे पास वैल्यू दी गई थी 50 मल्टीप्लाई 0.5 ओवर 400 मल्टीप्लाई 72, 400 मल्टीप्लाई 72, ए इज इक्वल टू, अब 50 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमने फॉर्मूला जो पढ़ा एरिया का वो है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल होता है, तो डायमीटर हम इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है पहले कि 8.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, अब एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 8.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो आर स्क्वायर इधर ही रहते हैं, हम डायमीटर इसका फाइंड करना है, 8.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ओवर पाई आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ओवर 3.143, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8.68 को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी 2.763 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आर स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ से हमें खाली उसको चाहिए डायमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, इसकी का स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.763 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया, आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आंसर इसका 0.0166, स्क्वायर रूट लिया 0.0166 सेंटीमीटर मीटर में। अब हमने इसका डायमीटर फाइंड करना, तो डायमीटर हमें पता है आर जो है डी इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है, तो r इज इक्वल टू 2d हो जाएगा, ये फार्मूला आपको पता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे r जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 0.166 मीटर, r इज इक्वल टू आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास 0.033 मीटर, ये आ गया हमारे पास इसका डायमीटर जो हमने इसमें फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। तो ये न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 9 के मुकम्मल किए हैं, तो हम इंशाल्लाह आपने जो है चैप्टर न्यूमेरिकल जो ही शुरू करने हों तो आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक गिवन डाटा, फार्मूला आपको आना चाहिए, आपको पता है कि फार्मूला आधी चीज़ें तो स्टेटमेंट में दी गई होती हैं, अगर स्टेटमेंट में चीज़ें जो हैं दी गई हों तो बंदा वहाँ से डाटा खुद बहुत वहाँ से आधा फार्मूला वहाँ से निकलता है, थोड़ा बहुत बंदा जहन जुड़ाए तो अपना वो काम सारा कर लेता है, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।